किसी भी जिस्म की काम करने की सलाहियत को एनर्जी कहते हैं। जैसे यहाँ दो ब्लॉक दिखाए गए हैं। रेड कलर का मतलब है कि ये ब्लॉक सूरज की तरह इंतहाई गर्म है, और हल्के ब्लू कलर का मतलब है कि ये ब्लॉक ज़मीन की तरह ठंडा है। जब भी एक गर्म और एक ठंडे जिस्म के दरमियान कोई कांटेक्ट बनाया जाता है तो एनर्जी गर्म जिस्म से ठंडे जिस्म की तरफ मुंतकिल होना शुरू हो जाती है। इस मुंतकिल होने वाली एनर्जी को हीट कहते हैं। ये अमल जारी रहता है यहाँ तक कि दोनों ऑब्जेक्ट्स का टेम्परेचर एक दूसरे के बराबर हो जाता है। इस तरह ट्रांसफर होने वाली हीट एनर्जी के अमल को हीट ट्रांसफर कहते हैं। हीट ट्रांसफर की तीन इकसाम हैं। पहली किस्म कंडक्शन, दूसरी कन्वेक्शन, तीसरी किस्म रेडिएशन है। कंडक्शन हीट ट्रांसफर करने का वो तरीका है जिसमें एनर्जी दो जराए से मुंतकिल होती है। इसमें पहला जरिया एटम की वाइब्रेशन है, जबकि दूसरा जरिया मैटर के अंदर मौजूद आज़ाद इलेक्ट्रॉन है, जो एनर्जी गर्म जिस्म से ठंडे जिस्म की तरफ मुंतकिल करने का सबब बनते हैं। अगर किसी भी गर्म जिस्म से ठंडे जिस्म की तरफ इन दो जराए से एनर्जी मुंतकिल हो तो इस तरह मुंतकिल होने वाली एनर्जी के प्रोसेस को कंडक्शन कहते हैं। एक एटम का सादा सा स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है कि इसके दरमियान में न्यूक्लियस होता है, उसके ऊपर चंद ऑर्बिट्स होते हैं जिनमें मुसलसल इलेक्ट्रॉन्स हरकत कर रहे होते हैं। जब ये एटम एक तरतीब के साथ जुड़ते हैं तो ये सॉलिड मैटर का स्ट्रक्चर बनाते हैं। एक सॉलिड मैटर में एटम एक दूसरे के साथ मजबूती के साथ जुड़े होते हैं। एक एटम से लेकर दूसरे एटम तक फासला इंतहाई कम होता है। जब ये एटम एक दूसरे के साथ टकराते हैं तो इस तरह ये एक दूसरे के साथ एनर्जी का ट्रांसफर करते हैं। इसी तरह एटम के आखिरी मदार में जो इलेक्ट्रॉन हरकत कर रहे होते हैं वो न्यूक्लियस के साथ इतनी मजबूती के साथ नहीं जुड़े होते, इसलिए वो न्यूक्लियस से अलहदा होकर इस पूरे मैटर में इधर उधर आज़ादाना हरकत कर रहे होते हैं। इन इलेक्ट्रॉन्स को आज़ाद इलेक्ट्रॉन या फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ये इलेक्ट्रॉन भी एक हिस्से से दूसरे हिस्से की तरफ एनर्जी ट्रांसफर करने का सबब बनते हैं। तो ये सारा प्रोसेस किस तरह होता है हम इसकी मजीद वजाहत करते हैं। एक ठोस मादे के अंदर इस तरह एटम एक दूसरे के करीब करीब जुड़े होते हैं। जब इस मैटर को गर्म किया जाता है तो इसके अंदर मौजूद एटम एनर्जी हासिल करते हैं, जिससे उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है और वो पहले की निस्बत तेजी से वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं। इस तरह वो अपने करीबी एटम्स के साथ कुलियन करते हैं और इस कुलियन के नतीजे में पहले एटम से दूसरे एटम को हीट ट्रांसफर हो जाती है। तो इस तरह दूसरा एटम भी वाइब्रेट करना शुरू कर देता है। दूसरा एटम फिर अपने करीबी एटम के साथ कुलियन करता है, जिससे उस एटम के पास भी हीट एनर्जी चली जाती है और ये प्रोसेस आगे फिर जारी रहता है। जैसे यहाँ पहले एटम को एनर्जी मिली है तो वो वाइब्रेट करना शुरू कर दिया है, उसने अपने करीबी एटम के साथ कुलियन किया है, तो इस तरह फिर उसके पास एनर्जी चली गई। तो इस तरह एटम कुलियन करते रहते हैं और उनकी वाइब्रेशन बढ़ती रहती है और हीट एनर्जी आगे से आगे ट्रांसफर होती रहती है। तो एक ठोस मैटर के अंदर हीट ट्रांसफर करने का ये पहला जरिया है, जिसमें हीट एटम्स की वाइब्रेशन के जरिए एक हिस्से से दूसरे हिस्से की तरफ ट्रांसफर होती है। जबकि इस मैटर के अंदर बेशुमार फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जैसे मैंने यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन्स दिखाए हैं। जब इन आज़ाद इलेक्ट्रॉन्स को हीट एनर्जी मिलती है तो इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, जिससे ये पहले की निस्बत तेजी से हरकत करने लगते हैं। तो इस तरह ये हीट एनर्जी गर्म हिस्से से लेकर ठंडे हिस्से की तरफ मुंतकिल होते हैं। तो हीट ट्रांसफर करने का दूसरा अहम जरिया फ्री इलेक्ट्रॉन्स की मोशन है। तो सॉलिड मैटर्स में हीट ट्रांसफर करने के ये 2 अहम जरिए हैं,
جس میں پہلا ذریعہ ایٹمز کی وائبریشن ہے، جس سے ہیٹ گرم حصے سے ٹھنڈے حصے کی طرف منتقل ہوتی ہے، جبکہ دوسرا ذریعہ فری الیکٹرونز کی موشن ہے، جس سے وہ گرم حصے سے ٹھنڈے حصے کی طرف ہیٹ منتقل کرنے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ ان دو ذرائع سے اگر ہیٹ انرجی ٹرانسفر ہو تو اس عمل کو کنڈکشن کہتے ہیں۔ ہم اپنی روزمرہ زندگی میں سالڈ میٹر یعنی کاپر یا آئرن کے برتن اس لیے استعمال کرتے ہیں کیونکہ ان میں ہیٹ ٹرانسفر کنڈکشن کے ذریعے ہوتی ہے، تو اس طرح یہ آسانی سے گرم ہو جاتے ہیں اور ان میں کھانا بھی پھر آسانی سے تیار ہوتا ہے۔ لیکن ان کو پکڑنے کے لیے جو ہینڈلز ہوتے ہیں وہ ہم یا پلاسٹک کے بناتے ہیں یا ان کے اوپر لکڑی چڑھا دیتے ہیں۔ وہ اس لیے کہ لکڑی نان میٹل ہے، اس میں فری الیکٹرونز نہیں ہوتے، اس لیے اس میں ہیٹ اتنی تیزی سے ٹرانسفر نہیں ہوتی، جبکہ سالڈ میٹر میں فری الیکٹرونز ہوتے ہیں تو اس میں ہیٹ ٹرانسفر کرنے کی صلاحیت زیادہ ہوتی ہے۔ اگر ہم ایسا نہ کریں تو پھر کھانا پکانے کے دوران ہینڈل بھی اس برتن کے ساتھ ساتھ گرم ہو جائے گا، تو اس طرح پھر ہم اس برتن کو ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ اسی طرح ہم آج کل جو کمرے بناتے ہیں ان کی دیواروں کے درمیان انسولیشن بورڈ لگاتے ہیں۔ یہ سٹائروفوم یا تھرموکورز کا ایک بورڈ ہوتا ہے جو کنڈکشن کے ذریعے ہیٹ ٹرانسفر کرنے کے خلاف مزاحمت کرتا ہے۔ اگر یہ بورڈ دو دیواروں کے درمیان لگائے جائیں تو پھر گرمی کے موسم میں پہلی دیوار سے دوسری دیوار کی طرف ہیٹ ٹرانسفر نہیں ہو پائے گی، تو اس طرح کمرہ ہمیشہ ٹھنڈا رہے گا۔ اسی طرح ہم سٹائروفوم یا تھرموکورز کے بنے ہوئے برتنوں میں کھانا سٹور کرتے ہیں کیونکہ یہ کنڈکشن کے ذریعے ہیٹ کو باہر ٹرانسفر نہیں کرنے دیتے، اس لیے دیر تک پھر کھانا گرم رہتا ہے۔ اسی طرح کمروں کی کھڑکیوں میں اگر دو شیشے ایک ساتھ لگا دیے جائیں، ایک شیشے سے دوسرے شیشے کے درمیان میں سپیس ہو تو اس سپیس میں ہوا بھر جائے گی۔ ہوا ایک انسولیٹر ہے، تو اس طرح پہلے شیشے سے دوسرے شیشے کی طرف کنڈکشن کے ذریعے ہیٹ ٹرانسفر نہیں ہوگی، تو اس طرح کمرے کے اندر پھر گرمی منتقل نہیں ہوگی۔ اسی طرح ہم اپنے گھروں کی چھتوں پر سیلنگ کرواتے ہیں تاکہ گرمی کے موسم میں جب چھت پر سورج کی ہیٹ انرجی پڑے، چھت سے کمرے کے اندر منتقل ہونے والی کمرے کے اندر منتقل نہ ہو، کیونکہ چھت سے لے کر انسولیشن کے درمیان میں خالی جگہ ہوتی ہے جس میں ہوا بھر جاتی ہے، تو اس طرح کنڈکشن کے ذریعے ہیٹ ٹرانسفر کم سے کم ہو جاتی ہے، تو اس طرح ہمارے کمرے گرمیوں میں ٹھنڈے رہتے ہیں اور سردیوں میں گرم رہتے ہیں۔